33 नंबर तक बता चुके थे। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 34 नंबर प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है क्षैतिज तल से किसी बिंदु के चर्च स्पर्शरेखा के किसी बिंदु का उन्नय कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले क्षैतिज बिंदु बनाते हैं। देखिए ये क्या है, क्षैतिज है और यहां से चर्च स्पर्शरेखा है, ठीक है। और कहता है कि उन्नय कोण 45 डिग्री बनाता है। यहां से यहां तक है ना, उन्नय कोण कितना डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का बनाता है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या प्रश्न कहता है। कहता है कि चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, मान चलिए चर्च है, इधर से इधर जाने पर 30 मीटर, यहां से तो यहां 30 मीटर जाने पर कहता शिखर का उन्नय कोण, कहता शिखर का उन्नय कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहां से यहां तक यहां क्या बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता। तो हमने ए बी सी डी मान लिए, ठीक है। इतना दूर क्या है, एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 30, इसको मान लेते हैं वाई। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं इसका, त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर 10 60 डिग्री, ए बी बटे बी सी 10 60 डिग्री। ए बी हो गया वाई बटे एक्स, 10 60 डिग्री का मान √3, तो वाई बराबर कौन चीज, √3x। समीकरण क्या हो गया, एक। फिर हम त्रिभुज लेते ए बी डी से, ए बी डी से क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी बराबर 10 कितना, 45 डिग्री। अब देखिए ए बी कितना दिया, वाई बटे बी डी, यहां से यहां तक एक्स प्लस 30, ये एक हो जाएगा इसको इससे, तो वाई बराबर एक्स प्लस कितना 30। हमने मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए, समीकरण 1। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, देखिए समीकरण यहाँ 1 है, इसको y का मान लीजिए। यहाँ है समीकरण 1 में y का मान दे, y का मान कितना है, देखिए √3x, y की जगह पर क्या देना है, √3x बराबर x प्लस 30, इसको इधर कर लेते हैं, √3x माइनस एक्स बराबर 30। हमने x कॉमन कर लिया तो √3 माइनस 1 बराबर 30। अब हम क्या करते हैं, देखिए बटा में आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं x बराबर क्या 30 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, हर का परम्यकरण कर लेते हैं। हर का परम्यकरण कर लेगा क्या, 1 अब √3 प्लस 1, तो x बराबर 30 इंटू √3 प्लस 1, √3 3 माइनस 1, तो x बराबर 30 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे 2, काट दीजिए कितना बार, 15 बार में, तो x बराबर 15 इंटू √3 प्लस 1। तो हमें क्या रहा, देखिए प्रश्न क्या कर रहा, कहता चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये देखिए ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, यही कहता ज्ञात करने। तो ऊंचाई को क्या माने, 1। तो यहाँ लिखिए हमें क्या कहता है, y, इसका मान कहता, तो y बराबर क्या, √3x, तो y बराबर √3 गुना x का मान निकल चुका है, 15 इंटू √3 या प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, y बराबर √3 का मान 1.732 गुना 15 इंटू 1.732 प्लस 1, तो y बराबर 1.732 गुना 15 गुना 1 कितना 2, 2.732। अब हमें क्या कम करना है, सभी को गुना कर देना है। क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, 70.977। तो y बराबर लिख सकते हैं 70.17 हटा देंगे तो 98 मीटर लगभग, ठीक है। तो हमने क्या माने y को क्या माने हैं, चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई। तो लिखेंगे चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई
ऊंचाई बराबर कितना 70.98 मीटर। यही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 34 नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए 35 नंबर, देखिए 35 नंबर प्रश्न है। 35 का 1 नंबर देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है, एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयानों को देखता है। तो सबसे पहले हमने एक हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है, इधर भी देखता है दाया और एक इधर भी देखता है, ठीक है, A B C D, और इसका ऊंचाई दिया है 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। फिर कहता है बाएं दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान को देखता है जिनके अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। कहता है ये अगर 45 डिग्री है, ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फिर कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए बीच की दूरी ज्ञात करें, तो सबसे पहले यहां से यहां तक जो दूरी है हमने क्या मान लेते हैं, x, इसको y मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, y होगा। तो हमने त्रिभुज इधर लेते हैं, त्रिभुज ACD से क्या होगा, AC बटे CD बराबर कितना 10 60 डिग्री। AC को क्या हो जाएगा 1000 बटे CD क्या हो जाएगा y बराबर √3। इसको इससे, तो इसको इससे कर लेते जाए, y इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हमने इसको इससे कर लेते तो कितना हो जाएगा 1000 बराबर √3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1000 √3y। y का मान तो मालूम हो गया। अब हमें निकालना है ACB से, तो हम त्रिभुज फिर लेते हैं, त्रिभुज ABC से इसका क्या हो जाएगा AC बटे BC बराबर 10 कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए AC कितना है 1000, अब BC कितना दिया है x माइनस y, एक हो जाएगा इसको इससे, तो x माइनस y बराबर कितना 1000। समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में किसका मान दे देंगे हम, y का मान दे देते हैं। तो x यहां लिख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण है x माइनस y का मान देखिए क्या दिया है 1000 बटे √3 बराबर कितना 1000, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर कितना 1000 प्लस 1000 √3। इसको हर का परम्यकरण कर दे √3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 √3 बटे 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 1000 प्लस 1000 गुने √3 1 7 3 2 बटे कितना 3, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना 1000 प्लस 17 32 बटे 3, सॉरी इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इसको इससे 3000 बटे 3, तो x बराबर कितना 4732 बटे 3। तो भाग दे देते हैं, तो भाग 15 45 7 21 3, यही लगभग हो जाएगा, कितना हो जाएगा लगभग उत्तर हो जाएगा। तो हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, कहता है कि दोनों वायुयान के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं दोनों वायुयान के बीच की दूरी कितना दिया हुआ, बीच की दूरी बराबर 1577.33 मीटर लगभग, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 15 के 1 समाप्त हो गया। अब देखिए 15 का 2, देखिए 35 का 2 नंबर, सॉरी इससे पहले 15 का 1 बोला गया था, ठीक है। तो अब 35 को 2 नंबर, इससे पहले 35 का 1 हम बता चुके थे। देखिए 35 का 2 नंबर, समुद्र तल से 100 मीटर
लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। देखिए यहाँ दो जहाज है, एक तो लाइट हाउस ये हो गया आपका 35 का 2 नंबर, ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, और दो जहाज है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक जो बना रहा है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। एक दूसरा पीछे करता जहाज उसका कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये ABCD ये लाइट हाउस है, कितना 100 मीटर ऊंचा दिया हुआ है। प्रश्न दिया है 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, कहता है इसके बीच की दूरी अगर मान चलिए ये x है तो ये क्या है y है, और पूरा क्या होगा x प्लस y होगा। कहता है क्या कहता दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ये लेते हैं, त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा AB बटे BC बराबर 10 45 डिग्री। ए भी यहाँ से यहाँ तक 100 बटे हुआ है, एक तो y बराबर कितना 100 मीटर, y का मान मालूम हो गया। आप त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से क्या हो जाएगा AB बटे BD बराबर 10 30 डिग्री। AB तो कितना हो जाएगा 100, BD यहाँ से यहाँ तक x प्लस y 1 बटे रूट 3, इसको इससे x प्लस y बराबर कितना 100 रूट 3। तो y का मान कितना है 100, x प्लस 100 बराबर 100 रूट 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 100 रूट 3 माइनस 100 x बराबर तो हो जाएगा 100 इंटू रूट 3 माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं x बराबर 100 इंटू रूट 3 107 3 2 माइनस 1, ये कट गया तो 100 गुने 0.732 दशमलव दीजिए कितना है 1000, उसमें कट गया x बराबर कितना 732 बटे 10, तो x बराबर 73.2 मीटर, यही हो जाएगा लगभग। तो हमें कहता है क्या 35 दोनों जहाज के बीच की दूरी लिखेंगे, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना निकला है 73.2 मीटर लगभग, यही हो जाएगा आपका क्या राइट उत्तर। तो 35 का 2 क्लियर हो गया। अब देखिए 36 का 1 नंबर, देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 का एक प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहता है, कहता है जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है, तो तार के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए एक तार का पेड़ हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक तार का पेड़ लेते हैं, ठीक है। इसका छाया यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या कहता है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जब 12 मीटर कम कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर है, इसको कम कर दिया जाता है, जैसे यहाँ A है B है C है और D, तो ये 12 मीटर कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बढ़कर कितना 45 डिग्री बन जाता है। इसको हमने क्या मान लेते हैं y, इसको क्या x, ये क्या है पेड़ की तार के पेड़ की ऊंचाई है, तो हमने ऊंचाई को क्या मान लिए x मान लिए। पहले त्रिभुज इसी को लेते हैं, त्रिभुज BCD या DCB, त्रिभुज BCD से क्या होगा DC बटे BC, 10 कितना 45 डिग्री, तो DC x बटे y बराबर 1, तो x बराबर कितना y, x का मान मालूम हो गया। अब त्रिभुज देखिए ACD से
तो देखिए डी सी बटे क्या ए सी बराबर 10 कितना 30 डिग्री। तो डी सी देखिए डी सी एक्स है और ए सी क्या दिया है, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक वाई प्लस कितना 12, तो वाई प्लस 12 बराबर 10 30 डिग्री मान 1/√3 होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको इससे तो y प्लस 12 बराबर √3 समीकरण 1। अब देखिए y को मान दिया हुआ है कितना x दिया हुआ, तो हमने लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 में y का मान x है, तो हमें यहाँ लिखते हैं x प्लस 12 बराबर √3x की प्लस उधर जाएगा 12 बराबर √3x माइनस x। हमने x क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं। तो 12 बराबर x कॉमन कर लिए क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 ना, तो x बराबर 12 बटे √3 माइनस 1, तो x बराबर 12 बटे √3 माइनस 1 हर का पर क्या करना है √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो x बराबर कितना 12 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे √3 3 माइनस 1 होगा। अब हम क्या काम कर लेते हैं, x बराबर 12 इंटू कितना √3 प्लस 1 बटे कितना तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6 इंटू √3 मान 1.732 प्लस 1, तो x बराबर 6 गुने 1 कितना 2.732, तो x बराबर हम गुना कर देते हैं 6 दूना 12 36 18 19 42 से 43 दशमलव 12 4 16, तो 16 दशमलव कितना 392 मीटर। तो ये है क्या, इसको हम क्या माने तार के पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे तार की पेड़ की ऊंचाई बराबर 16.392 मीटर लगभग, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 36 के क्या हो गया समाप्त हो गया। आप 36 को 2 देखिए, 36 का 2 नंबर प्रश्न है, 36 का 2 प्रश्न है। कहता है कि एक लंबा पेड़ नदी के किनारा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कहता है नदी के किनारे में एक लंबा पेड़ है, ये मान चलिए नदी है, इसके ऊर्ध्वाधर एक लंबा पेड़ खड़ा है। कहता है पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे एक बिंदु से पेड़ का शिखर का उन्नय कोण 60 डिग्री, ठीक है। कहता है ये है यहाँ से यहाँ तक एक किनारा, कहता है इसका ऊर्ध्वाधर कितना 60 डिग्री। फिर कहता है उसी किनारे पर बिंदु 20 मीटर पीछे, देखिए 20 मीटर पीछे, यहाँ से 20 मीटर पीछे इसका दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, ठीक। क्या दिया हुआ है, और शिखर का उन्नय कोण 30। कहता है नदी की चौड़ाई और की पेड़ की ऊंचाई, देखिए ABCD, तो मान चलिए ये दिया है, इसको x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 20, और ये देखिए ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। पहले त्रिभुज देखिए क्या लेंगे ABC से AB बटे BC क्या हो जाएगा AB बटे BC बराबर 10 60 डिग्री। तो ये दिया होगा, ये दिया x, इसका 10 60 √3, तो y बराबर क्या हो जाएगा √3x, समीकरण क्या 1। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ABD से क्या हो जाएगा AB बटे BD बराबर 10 30 डिग्री। AB तो क्या हुआ है, अब BD यहाँ से यहाँ तक x प्लस 20 1 बटे क्या √3 है। अब बाय क्रॉसिंग कर दीजिए, तो x प्लस 20 बराबर √3y, तो x प्लस 20 बराबर √3 गुने y, y का मान कौन सी है √3x, तो x प्लस 20 बराबर कितना 3x उधर कर दीजिए, तो 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर कितना 2x हो जाएगा। अब सिर्फ x को मान निकालिए, x बराबर कितना 20 बटे
2। तो x बराबर 10 मीटर। तो हम x किसको मारे, देखिए ये नदी की चौड़ाई लिखेंगे। अब हम तो नदी की चौड़ाई निकाल ली, अब y का मान निकालना है। तो y बराबर कितना दिया, √3x। तो y बराबर √3 गुने x का मान कितना 10। तो y बराबर √3 1.732 गुने 10। तो हम ऐसा करते हैं ना, 10 कितना 3 शून्य 1 शून्य कट गया। तो y बराबर कितना 17.32। तो देखिए ये क्या है, ऊंचाई है, किसका ऊंचाई है, तो यहाँ दिया हुआ है, कहता पेड़ की ऊंचाई। तो y यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर लगभग। ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, फिर इसमें क्या दिया हुआ है, कहता है क्या, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 36 का 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है।